और यमुना के किनारे बैठ गए। अब देखिए भगवान की चर्चा मूर्ख भी करते हैं भैया, और भगवान की चर्चा विद्वान भी करते हैं। तो चंपा चंचला से कहने लगी, बहन भगवान होते हैं? चंचला बोली, हाँ बहन भगवान होते हैं। तो कहा कि भगवान किसके पास होते हैं? दोनों निरक्षर, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं, भोली भाली दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं। बोले भगवान होते हैं तो किसके पास होते हैं? तो कहा कि भैया भगवान तो संतों के पास होते हैं, संत लोग उनकी पूजा करते हैं, उन्हीं के पास भगवान होते हैं। और संयोग देखिए महाराज, सामने से एक संत चले आ रहे हैं। चंपा और चंचला ने दोनों ने माथा रख करके उन संत को प्रणाम किया। कहा कि भैया चलो, आज संत दर्शन हुआ, कभी भगवंत दर्शन भी होगा। और सौभाग्य देखिए महाराज, भाई संत आए और यमुना के किनारे उन्होंने अपना आसन वासन, अपना थैला रख दिया और लोटा लेकर के कहीं सोच क्रिया करने के लिए दूर चले गए। चंचला बोली, बहन भगवान के दर्शन तो हम कर सकते हैं, कैसे? बोले देखो ये महात्मा का जो थैला है ना, इसमें भगवान होंगे। चंपा बोली, अरे हम किसी के सामान को कैसे छू सकते हैं, और कहीं वो महात्मा आ गए तो भैया बड़ा डांटेंगे, बड़ा मारेंगे, हम नहीं। चंचला बोली, बहन एक काम कर, तू उस टीले पे चढ़ जा, मैं देखती हूँ, पहले मैं दर्शन कर लूंगी, उसके बाद तू आ जाना, फिर मैं उस टीले पर देखूंगी वो महात्मा तो नहीं आ रहे। महाराज चंपा उस टीले पे जाकर के खड़ी हो गई। चंचला गई, महात्मा के थैला को खोला। महात्मा के थैला में क्या निकला? महाराज साधु का थैला, गीता, रामायण, गोपी, चंदन, यही सब संतों के थैला में होता है। बहुत खोजा महाराज, तब महाराज एक पीले से कपड़े में एक डिब्बे में श्री ठाकुर जी निकले कि अवसर सुनी पाए देवी चंचला ने, झोरी से झपट रघुराई को निकाले। चंचला ने महाराज झोरी से श्री ठाकुर जी को निकाला। चंचला ने कहा कि बहन बहन आजा आजा आजा, देख भगवान के दर्शन हो गए। दोनों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, और देखिए उनका भाव देखिए, औरों के लिए भले ही वो पत्थर की मूर्ति रही होगी, लेकिन उनके लिए तो वह साक्षात ठाकुर जी थे। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, फूल चढ़ाए। चंपा और चंचला कहने लगे, बोले प्रभु अब आप डिब्बे में थे ना, तो बैठे हुए थे, अब थोड़ा खड़े हो जाइए। अब महाराज भाई ठाकुर जी खड़े कैसे हो? चंचला कहने लगी कि प्रभु अब अभी तक आप डिब्बे में थे तो हाथ पांव पकड़ करके बैठे थे, अब आप खड़े हो जाइए ना। अब भगवान खड़े कहाँ से? तो चंचला बोली, बहन लगता है भगवान बहुत देर से बैठे हैं ना, तो इनके हाथ पैर अकड़ गए, तो क्या करें? बोले हमारी मटकी लाओ, उस मटकी में से माखन निकाले। तो हमारे चंचला ने माखन निकाला और माखन की मालिश करने लगी कि माखन की मालिश करी, तब हुए भाव विभोर, और हाथ पांव दोई कर दिए सीधे अवध किशोर। महाराज चंचला ने माखन की मालिश करी और वह लड्डू गोपाल, वह राम जी सरकार सीधे हो गए। राम जी सीधे हो गए। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। दोनों ठाकुर जी से बात कर रही थी, इतने में महाराज भाई संत जी आ गए। अब संत जी का नियम था, जब तक नहा ना ले तब तक महाराज बोलते नहीं थे।
खूब गुस्सा खूब करे। यमुना जी में स्नान किया, स्नान करके देखा। सो महाराज चंचला ने कहा कि प्रभु अब डिब्बा लगा दे, ढक्कन लगा दे। सो महाराज राम जी को बैठाने लगी चंचला उस डिब्बा में, पर अब डिब्बे का ढक्कन ना लगा। क्यों? क्योंकि पहले राम जी बैठे हुए थे तो डिब्बे का ढक्कन लग जाता था, अब ठाकुर जी खड़े हो गए तो डिब्बे का ढक्कन ना लगा। गड़बड़। चंचला बोली प्रभु अरे बैठ जाइए ना। अरे राम जी बोले देखो हम भी बहुत दिन बाद खड़े हुए हैं, इतनी जल्दी नहीं बैठेंगे। संत आए और संत ने जो राम जी को खड़ा हुआ देखा महाराज आश्चर्यचकित रह गए। और जैसे ही महाराज संत ने राम जी को छुआ कि राम जी महाराज वहां टेढ़े हो गए। चंचला बोली देख 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 भेद इस साधु के हाथ लगा के देखो राम जी हमारे कैसे बैठ गए। लगता है भैया ये अकेले मेरे को बहुत डांटता होगा। देखो इसने हाथ लगाया तो वैसे ही ठाकुर जी बैठ गए। और चंचला कहने लगी कि निगरे तो है दया नहीं आई। चंचला संत से कहने लगी कि निगरे तो है दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले जाने का पीर पर आई। निगरे तो है दया नहीं आई। जाने कब सोया डिब्बा में बैठे शिशु रघुराई। अंग अंग की फक्र बाबरे असमद कौन सिखाए। निगरे तो है दया नहीं आई। संत ने कहा, गोपी ने कहा अरे साधु तुझे दया नहीं आई। चंचला चंपा से बोली बहन जरूर इससे ठाकुर जी डरते हैं। देखो इस बाबा के हाथ लगाते ही राम जी कैसे सिकुड़कर बैठ गए। चंपा और चंचला तो महाराज भगवान को प्रणाम करके चली गई, लेकिन महाराज में साधु रोने लगे, कहने लगे कि मुझे संसार छोड़े इतने दिन हो गए कि तज के जग को सुख मोह इते दिन भेष विराग में कूंदी भये। इतने दिन संसार को छोड़ा, वृंदावन गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, तीर्थों और मठ मंदिर में ध्यान धरे दृग मूंदी भये। तीर्थों में गया, मठ मंदिर में गया, आसन किया, प्राणायाम किया, पर मेरे टेढ़े राम ललाजू अबला अनजानी पे सूदी भये। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि राम जी आप मुझसे सीधे नहीं हुए, उन अबला अनजान पे सीधे हो गए। राम जी पर रहा नहीं गया, राम जी प्रकट हो गए और कहा कि साधु तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। वह गोपियां इतनी सरल थी कि मुझे सीधा होना पड़ा। मेरे भाई भक्त की यदि भक्ति श्रेष्ठ है तो आज भी भगवान हमें मिल सकते हैं। आप पहले भगवान को अपना बनाइए तो सही। जब आप भगवान को अपना बनाएंगे तो भगवान महाराज आज भी इस कली काल में भगवान ठाकुर जी मिल सकते हैं। पर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको भगवान की भक्ति करना पड़ेगी, आपको अपने मन को सरल बनाना होगा। एक बार भाव से जयकारा लगाइए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम श्याम। कल महाराज